जय हिंद। मैं शाहबाज कुरैशी जयपुर राजस्थान से हूँ और आज एक ख़ास विषय पर हम आपके बीच में आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ये चर्चा हर उस व्यक्ति से संबंधित है जो भारत का निवासी है, जो भारत में निवास करता है, जो भारत के कानूनों को मानता है। हर उस व्यक्ति से इस वीडियो का संबंध है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। जैसा कि अभी कई मुद्दों में से एक मुद्दा सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीडिया के अंदर, अखबारों की सुर्खियों में और कई राज्यों के चुनावी मीटिंगों में, सभाओं में भी इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से उछाला जा रहा है या उस पर चर्चा की जा रही है। कई पार्टियां किसी राज्य में जाकर, कर्नाटक जैसे राज्यों में जाकर उस कानून को लागू करने की बात करती हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कानून को लागू करने की बात करते हैं। तो इस कानून के बारे में आखिर ऐसा क्या है कि हर लोगों के ज़बां पे, हमारी मस्जिदों में आज भी जब ईद उल अज़हा की नमाज हुई तो ईदगाह मस्जिद में इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया कि आप अपनी राय जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ज़रूर भेजें, ताकि जो लॉ कमीशन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनने वाला है, समान कानून संहिता, उस पर आप सभी भारतवासी, भारत के निवासी, चाहे आप किसी भी जात पात रंग से हो, किसी भी धर्म से हो, तो वो अपनी इसमें जो है राय ज़रूर रखें। अब इसका हम थोड़े से साफ शब्दों में आपको समझा देना चाहते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों, जब हमारा देश का संविधान बना था, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और वो लागू भी हुआ था। उससे पहले भारत के अंदर कोई कानून नहीं था, ब्रिटिश शासक राज हुआ करता था, अंग्रेज़ों का कानून हुआ करता था। अंग्रेज अपने हिसाब से मन मर्जी से भारतीयों पर राज किया करते थे। लेकिन स्वराज्य की जब मांग उठी तो उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें हर एक भारतवासी का योगदान है। उसके बाद भी भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर है, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल 44 में बताया है कि इन फ्यूचर भारत के अंदर, भविष्य के अंदर समान नागरिक संहिता, यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, ये स्वेच्छा से होनी चाहिए। अगर आप किसी धर्म को मानने वाले हैं और आप सिविल कोड की पालना नहीं करना चाहते, तो ये आपके ऊपर जबरन नहीं थोपा जा सकता, ये आपके स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि आप इसको माने या ना माने। फिर भी आज दुनिया के कई विकसित देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इन देशों के अंदर समान कानून संहिता लागू है। भारत में इसकी शायद ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, जो अपने आप के अंदर, विश्व के अंदर सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी विचारों को, सभी संस्कृतियों को आपस में एक जकेड़े हुए हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में भारत कायम करा हुआ है। अगर भारत में सिविल कानून लागू हो जाता है तो शायद ये मिसाल लागू नहीं होगी, जो मिसाल है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में सभी लोग रहते हैं, सभी जातियों को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले, सबके अपने अपने अलग कानून हैं। कई बार कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी धर्म विशेष के कानून के अंदर भारत के जो कानून हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ जाता है, या स्थानीय गवर्नमेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी उसमें दखलंदाजी करनी पड़ जाती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे केस जो हुए हैं अतीत के अंदर हमारे,
लेकिन हम इसको समान रूप से सब पे लागू कर दें तो ये शायद गलत होगा। इसी के लिए सभी लोगों से जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्हें एक ईमेल आईडी जारी करी है जिसमें आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक पब्लिक लेटर भी इन लोगों ने जारी किया है जो कि हर व्यक्ति के पास शायद नहीं है, वो इंग्लिश में जारी किया हुआ है क्योंकि सब तो वो समझ नहीं सकते। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ गैलरी में से, एक मिनट। कई मस्जिदों में इसके बारे में ऐलान भी किया जा रहा है कि आप लोग इसके बारे में राय ज़रूर रखें, क्योंकि कई लोग इससे अवगत भी नहीं हैं और वो जानते भी नहीं हैं कि हमें करना क्या है। तो मैं आपको साफ शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा और आप इस पर ज़रूर अमल करें। कल को ये ना कहे कि किसी पार्टी विशेष ने किसी भी व्यक्ति ने इसको लागू करा या किसी ने हमारा पक्ष नहीं रखा। क्यों सरकार आपसे खुला आपको पब्लिक नोटिस जारी करके आपसे मांग कर रही है कि आप इसमें अपनी राय रखें। अगर ये आप लोग राय नहीं रख पाओगे तो ये सरकार अपने हिसाब से अपना जो कानून है वो लागू कर देगी। फिर आप धरना प्रदर्शन करना, आप आवाज़ करना, कुछ भी करना, फिर ये शायद मुझे लगता नहीं कि वापस होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक लेटर है, अगर आपके पास इसकी कॉपी नहीं है तो आप मेरा जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दिया हुआ है इस पर आप मुझसे मांग सकते हैं। और 14 जून 2023 को ये लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 17 जून 2023 को सेंड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस द 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एग्जामिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल। कोई 17 जून 2016 का कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक जस्टिस बना हुआ था जो कि 22वें लॉ कमीशन, जो अभी भारत में 22वां लॉ कमीशन चल रहा है, उसको एग्जामिनिंग के लिए भेजा गया है कि आप इस पे विचार विमर्श करो कि क्या भारतीयों की क्या राय है इसके अंदर। फिर उसके बाद से अकॉर्डिंग द 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड अगेन टू सोलिसिट व्यू एंड आइडियाज ऑफ द पब्लिक ऑफ एट लार्ज एंड रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अकॉर्डिंगली जो 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि हम जो भारत के अंदर जो लार्ज कम्युनिटी है, जो लार्ज रिलीजियस है, जो ज़्यादा बहुसंख्यक धार्मिक लोग हैं या बहुसंख्या में जो लोग हैं, उनसे इसके बारे में राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर इंटरेस्टेड विलिंग में प्रेजेंट देयर व्यूज विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। जो भी है वो हजरात इसके अंदर 30 दिन के भीतर, लेटर 14 जून को जारी हुआ था तो 14 जुलाई तक जो है हमें 30 दिन के भीतर में अपनी राय भेजनी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। इसके अंदर बताया गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो ईमेल आईडी है वो स्क्रीन पे भी आपको दिख रही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो। शायद ये ईमेल आईडी है या वेबसाइट है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी है मेंबर सेक्रेटरी फ्लैश यानी LCI@gov.in। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, मेंबर्स सेक्रेटरी फ्लैश यानी माइनस वाला निशान LCI@gov.in। कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें बेझिझक। मैं आपके लिए 24 आवर 7 सेवा में उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर भारतीयों का सुझाव लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुँचे, बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे मालूम नहीं था। तो हम बिल्कुल तैयार है आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और ये बताया गया है कि क्लिक हेयर बटन ऑफ द ईमेल एट मेंबर सेक्रेटरी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन डिस्कशन वर्किंग पेपर्स ऑफ एनी ऑफ द इशू कमीशन ऑफ इंडिया 4th फ्लोर लोक नायक भवन खान मार्केट न्यू दिल्ली। और इसका जो पिन कोड है 110-003। इफ नीड बी कमीशन में कॉल ओपन एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल हायरिंग और डिस्कशन। बहुत अच्छा आप लोगों को इसने ऑप्शन प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की पालना की जा रही है सैद्धांतिक रूप से तो देखा जाए तो। और अगर जबरन थोपा जाए वो अलग बात है, कैबिनेट उसको पास करके बिल बना के कानून बना दे तो वो अलग बात है। लेकिन आर्टिकल 44 के दायरे में रहकर ये जो अपील की गई है पब्लिक नोटिस जारी करके कि आप अपना सुझाव हमें भेजें,
तो इन्होंने ये बताया कि इसके बाद ईमेल भेजने के बाद भी हम लोग जो है डिस्कशन के लिए या कंसल्टेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकते हैं, जो हमारा पता है 4th फ्लोर लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली 110-003 पिन कोड है। बुला सकते हैं, मतलब वो राय रखने के लिए इन फ्यूचर भी आपको बुला सकते हैं। और भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने का फैसला किया है। इच्छुक लोग विधि आयोग को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचार भेज सकते हैं। दोस्तों आज 29 तारीख हो गई है, बहुत कम दिन बाकी है, 15 दिन मान के चलिए आपके पास है। सुनवाई, अपने विचार भेज सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग व्यक्तिगत सुनवाई या चर्चा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को बुला सकता है। बता दें, सामान्य नागरिकता संहिता लागू करना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में हिस्सा रहा था कर्नाटक के अंदर। पिछले दिनों बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान यूसीसी लागू करने का वादा किया था। देख लो भाई साहब, बीजेपी इसमें इनरोल है, जो कि चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। कई विपक्षी जो दल है वो भी इसमें अपनी राजनीति की रोटी बना रहे हैं, लेकिन हमें किसी नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जो लॉ कमीशन ने जो बताया उसको फॉलो करना है। उसके बाद भी इन लोगों ने काफ़ी ऑप्शन दिए हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे, उनकी राय मांगेंगे। हाँ, और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है और क्या इसके नियम शामिल है जो हमें आगे प्रभावी हो सकते हैं लागू होने के बाद। सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो सभी समुदाय, धार्मिक, उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। आज का देखो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कई ऐसे शरिया कानून हैं जिसके तहत निकाह, तलाक, प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा, गोद लेने की, ये सारे मुस्लिम कानूनों के तहत फॉलो किए जाते हैं। ठीक उसी तरह हिंदू कानून में भी हिंदू लॉ बने हुए हैं, मुस्लिम लॉ बने हुए हैं। जब समान कानून संहिता लागू होगी तो ये सारे नियम फॉलो नहीं होंगे। गवर्नमेंट कानून के हिसाब से इन लोगों को अपन को चलना पड़ेगा। देखिए, और संविधान का आर्टिकल जो 44 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। इसके मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि अनुच्छेद 37 के में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि यह न्याय संगत नहीं है, किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक है। मौलिक अधिकार कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। अनुच्छेद 44 में राज्य प्रयास करेगा शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, आर्टिकल 44 में प्रयास करने वाला शब्द लिखा गया है, ना कि जबरन थोपने वाला। तो ये स्वैच्छिक है, आप अपनी राय रखिए, इसमें जो है अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। आर्टिकल 43 में भी ये बताया गया कि उपयुक्त कानून द्वारा राज्य प्रयास करेगा जोड़ा गया है, जबकि उपयुक्त कानून अनुच्छेद 44 में नहीं है। इससे पता चलता है कि राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 14 की तुलना में अन्य निर्देशक सिद्धांतों में अधिक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पसंद आए भी और नहीं भी आए तो आपको शेयर ज़रूर करना। ये जानकारी का वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आपसे कोई ये बोले ना कि एक दैनिक जागरण की खबर है जिसमें ये लिखा गया है कि पूरे मोहल्ले में एक होली जलाए, पूरे मोहल्ले में एक होली जलाने की बात की गई है दैनिक जागरण अखबार के अंदर। लेकिन जैसे हमारी बकरीद का त्यौहार आता है, जैसे हमारा ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है, उस कटिंग को वायरल किया जाता है एडिट करके। उसमें ये लिख दिया जाता है कि क्यों ना पूरे मोहल्ले में एक बकरा काटा जाए, जिससे जो हमारा प्राणी जीव है वो इनकी हत्याएं कम होंगी, गंदगी कम होंगी। इस तरीके के उसमें जो है ना असामाजिक तत्वों ने पॉइंट जोड़े हुए हैं, और उसको हमारे मुसलमान इतने ज़ोरों शोरों से फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जैसे वो असलियत हो ना। उसमें फैक्ट जानने का वो प्रयास कर रहे हैं कि वो आखिर ओरिजिनल क्या चीज़ है। दैनिक जागरण ने होली के टाइम पर ये लिख के पेश किया था कि आप पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक होली का दहन करें, जिससे कि प्रदूषण कम होगा और जो व्यवस्था है वो भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन उसको कई असामाजिक तत्वों ने धार्मिक भावना भड़काने के लिए उसके अंदर ये लिख के डाल दिया कि क्यों ना पूरे मोहल्ले में एक ही बकरा काटा जाए। अब कई नासमझ बेचारे हमारे मुसलमान भाई उसको इतनी
उससे फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे बकरीद नज़दीक आती है, मेरे को भी फॉरवर्ड किया कई लोगों ने, मैंने मना करा भाई ये गलत है, ये इस तरीके की कोई भी न्यूज़ दैनिक जागरण में नहीं छपी गई है। आप पहले उसका फैक्ट चेक करो कि वो वास्तव में छपी है कि उसकी ओरिजिनल कटिंग आप मांगो, अखबार से मांगो या अखबार होकर से मांगो। उन चीज़ों को आप लोग इतनी तेज़ी से फॉरवर्ड कर रहे हो। जब ये काम की चीज़ आपके सामने आई है तो शायद आप इसको फॉरवर्ड ना करो, लेकिन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भारत की विविधताओं को बनाए रखने के विषय में चर्चा की गई है। जो भारत के अंदर जो संस्कृति है, जो सभी लोगों को एकजुट करके हमारा भारत बना हुआ है, वो अखंड भारत बना रहे और हमारे आपस के अंदर जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बनी रहे। सभी धर्मों को आपस में प्रेम करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप कर रहे भाई, क्या देख रहा है?